वफाक का बजट भी आ गया, पंजाब का बजट भी आ गया, लेकिन सवाल अपनी जगह अब भी बाकी है जिसका जवाब नहीं मिल सका। और वो आम सा सादा सा सवाल है कि गरीब आदमी को इससे क्या ही फ़ायदा हुआ, उसकी जेब पर क्या फ़र्क पड़ा। हम आज जब प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे तो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें एक पुरानी तस्वीर मिल गई। खुर्रम दस्तगीर हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है, मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, गुजरांवाला से ताल्लुक़ है। वो 2021 की एक रसीद शेयर कर रहे हैं जिस पे घर के इस्तेमाल की घी, चीनी, दाल, आटा, इन चीज़ों का रेट है। अब अगर वो आप स्क्रीन पे देखें तो 2021 जून का महीना ये 4 चीज़ों की कीमत 680 रुपये बनती थी। और ये वो वक्त था जब महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च भी किया गया। फिर 21 वाली PTI की हुकूमत को निकाला गया और ये बताया गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, PDM की हुकूमत आई, PDM 1 की गवर्नमेंट 16 माह चली, फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, इधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आ गई। आज मैंने जब ये बिल देखा तो जब मैं ये सुनता हूँ कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए हैं, जो 40% पे चली गई थी वो अब 10% से भी नीचे आ गई है, तो फिर मैंने कहा आज ज़रा मार्केट चलते हैं और मार्केट जाके दोबारा इन्हीं चीज़ों की यही रसीद बनवाते हैं और देखते हैं कि 680 का रेट इस वक्त कहाँ पे है। ये आज ढूंढना है, ये सवाल है, इसी की जुस्तजू है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म आज़म। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में महंगाई और अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों पर तमाशा। क्या हाल है भट्ट साहब? बहुत शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का। खैरियत से ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक है, भट्ट शुक्र। साहब, ये जो बजट आपने दिया है आवाम के लिए, वो आवाम के लिए आसानियाँ भी पैदा करें कि ये सारा टैक्स और महंगाई और ये सारा आवाम की हड्डियों से निचोड़ना है आपने। नहीं, टैक्स तो कम हुआ है, ना सैलरी करें बेसिक का भी कम हुआ है, सैलरी बेसिक का भी टैक्स कम हुआ है, स्केयर वाइज किए उन्होंने। भट्ट साहब, बच्चों के दूध पे टैक्स लग गया है, GST, घर में पकने वाले तेल पे टैक्स लग गया है, GST। ये तो घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। सस्ता क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे जो बड़े सेठ लोग हैं जो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, उनके टिकट सस्ते हो गए। उनकी तो हर चीज़ सस्ती, वो आप खुद है ना। आप हैं, वो खुद हैं, जब वो हैं, वो सब खुद हैं। उन्होंने ऑटोमेटिक अपने लिए बेहतर करना है, अवाम के लिए क्या करना है। यही तो ये अवाम फिर वो रोते हैं। अवाम तो रो रही है। सस्ता क्या हुआ आपके लिए? चले आप तो उस क्लास में नहीं आते, लेकिन जिसने रक्शे पे सफ़र करना है उसके लिए 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया आपने, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन उसमें 2 एतराज़ हैं। पहला ये कि आलमी मार्केट के रेट का अगर मुकाबला करें तो ये कमी कोई 100 से 125 रुपये होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो 50 रुपये का फ़र्क वो आ गया। ठीक हो गया। फिर ये जो हाई ऑक्टेन होता है, ऐसा कि मेरी गाड़ी में तो नहीं डलता, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो बड़ी गाड़ी 4000 सीसी में, उसकी लेवी आपने 214 रुपये कम कर दी और गरीब आदमी के 50 रुपये फिर खा गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सारा आपने हमारे साथ क्यों करना है भट्ट साहब? बात ये है कि जो हुआ है ना, वो आफ्टर शॉक है जंग की वजह से। अब जंग खत्म हो गई, आहिस्ता 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 हर चीज़ डाउन होगी। अब जो हाई ऑक्टेन अब घी भी डाउन होगा, पेट्रोल भी डाउन होगा, अभी जो किराए हैं बसों के वो भी कम हुए, आहिस्ता आहिस्ता होता है ना। घी में अगर सस्ता भी होगा घी तेल, तो उस पर आपने 18% GST लगा दी है। कम तो होगा ना, 70-80 रुपये फ़र्क पड़ना है घी में और तेल में। हजूर, क्या ख्याल है आपका? तो अवाम की सूरत हाल क्या है इस वक्त महंगाई का? इस वक्त तो महंगाई है बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। हर बंदा रो रहा है। क्या क्या बिजली का बिल तो आपका कम आता होगा? नहीं, कम कब आया है? अभी 20,000 रुपये बिल आया इस दफा। किधर का? इस दुकानदार। हाँ जी, चल क्या रहा है इस पे? ये एक पंखा और 4 बल्ब। हाँ जी, बस और कुछ भी नहीं। ये तो आपके मसाए हैं। ये साथ ही दुकान है मेरी, वहाँ पे 20,000 रुपये बिल है, एक पंखा 2 बल्ब, 20,000 रुपये हम दे रहे हैं। बेसिक जो चीज़ है ना, कौन सी सस्ती तो हुकूमत को चाहिए, जितनी उन्होंने सैलरी फिक्स की है ना, 40,000 या 40,700, ठीक है ना। इधर आए एक लम्हा ठहर जाए। ये मेहनत करने वाला मजदूर है। हाँ जी, हाँ जी, सारा दिन इस आग पे खड़ा होता है। 40,700 रुपये में घर चल जाता है? नहीं चलता, नहीं चलता। सारा दिन आग सेक के। पर जो सरमायादार है वो कब देते हैं?
किसी मार्केट में आप चले जाएं, किसी प्राइवेट फर्म में चले जाएं, क्या वो 40,000 देते हैं? नहीं देते। ये किसने असल मसला ये है, किसने करवाना है? आपने करवाना है। हम तो रोज पीटते हाँ हैं। तो आप करवाएं ना। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो गवर्नमेंट ने करनी, पर आपने होती थोड़ी ना, सा सर। ऑब्लाइज करना है। हम तो रोज कि दिखाते मार्केटें हैं। जो मार्केटें हैं, इधर कोई भी नहीं 40,000 देता। मेरे पास क्या इख्तियार है कि मैं इनसे पूछ के दिखा सकूं आप और आवाज पहुंचा सकूं, आप- लेकिन जिस सेठ पे कानूनी कार्रवाई करनी है हजूर, वो तो मैं नहीं कर सकता। वो आप इसको ओपन तो कर सकते हैं ना। वो इसको तो जाके और बट साहब जो शो देखा प्राइवेट करें संस्थे हैं, प्राइवेट संस्था में जाके सर्वे करें। सर, क्या शो उधर देखा करें, रोज यही बातें करते हैं हम। क्या आपको वो 40,000 मजदूर को दे रहे हैं? नहीं दे मिलता, रहे? नहीं यही तो मिलता। मसला है। तो ये- असल मसला है सुने। इम्प्लीमेंट कराना चाहिए हुकूमत को। ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया। हाँ जी। आपने भी बात मान ली, इन्होंने हाँ भी जी। मान ली, इनने भी मान ली, इनने भी कि 40,000 रुपया किसी को पूरा नहीं मिलता। तो सरकार है क्यों नहीं मान रही? जब हमें यहाँ गली में खड़े 8 लोगों को पता है, तो अब इम्प्लीमेंट तो सरकार ने करवाना है ना। वो तो सियासतदान है ना। तो आप सियासतदान भी का सियासतदान नहीं, हैं। हम सियासतदान नहीं है। आपके हम आपके मशवरों- साथ अवाम के साथ हैं। आपके मशवरों पे चलते हैं। अब वो। जो देखो ऐसा है कि नहीं है? बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। के साथ आपने कहा, पर आपने oblige करना, आपने शो करना है कि ये जुल्म हो रहा है। ये तो हो रहा है। हो रहा है ना जुल्म। बल्कि मैं चले आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं अभी हम जब दफ्तर से निकल रहे थे, मैंने प्रोड्यूसर साहब को एक तस्वीर भेजी। तस्वीर मैं आपको भी दिखाता हूँ। इंसाफ आपने करना है, बल्कि इसका भी मौके पे इंसाफ करवा लेते हैं। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। ये क्या बेच रहे हैं? को तस्वीरें बेच रहे ये हैं? तस्वीरें गानियाँ बेचता हूँ। कितने पैसे बन जाते हैं रोज? ये बस बच्चों की रिजक पानी के पैसे बन जाते हैं। तो क्या सरकार से क्या एतराज़ है आपको? क्या गिला है? ये हुकूमत जो है गरीबों को सपोर्ट नहीं देती, और जो है बेरोजगारों को सहूलत नहीं देती। गरीब कुचल कुचल के मर रहे हैं, कोई इन्हों का हमदर्द नहीं है। इंसानियत का शनाख्त नहीं रही, इंसानियत की कदर नहीं रही, इंसानियत को कुचला जा रहा है। ये 2-2 हाथों से हुकूमत लूट रही है। इन्हों को जो है ज़िला टैक्स, रोड टैक्स, चलान टैक्स, कचहरियों में देखे गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। कितना बिजली का बिल हैं? कितना आया? हमारा तो 14,000 15,000 बिल आता है। कहाँ से 14,000 दे सकता है। कहाँ से लें? ये बंदा दे सकदा बिल ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ 14000 ਰੁਪਈਆ ਜਿੰਨੇ ਐਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 रुपये दी। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ 1000 ਦੀ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ खरीद कितनी है? एक मिनट, खरीद कितनी है? ये 800 की 700 की पड़ती है। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 10 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ किराए दे रहे हैं। 1000 ਰੁਪਏ ਕੀ कितना ਬਚਾਏਗਾ किराया? ये एक कमरे का किराया कितना है? 14,000 रुपये। 28,000 हो गया ये बिजली का बिल और किराया। यानी खाना पीना नहीं है भट्ट साहब ये एक नवाला रोटी का मुंह में ना डाले ना, तो इसे रोज 1000 रुपया रोटी तो चाहिए। इसको दरबार से मिल जाती है। हाँ जी। यही तो बात है। कह रहे बच्चों ये की है। उसकी मजबूरी का मजाक ना उड़ाएं भट्ट नहीं, साहब। मजबूरी नहीं। आप दरबार का वादा ना करें, आप हुक्मरान हैं। 24 घंटे लंगर उधर। वो तो अल्लाह ने वादा किया है, हर इंसान को खिला के सुलाता है। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ वो और तो- ये देखो पार्कों में इन्होंने कब्जा किया है। चलान टैक्स ये है, सब देखो हुकूमत ने ये कुचल रही है मेरा गरीबों किस चीज़ को। का चलान हो गया मेरा भाई? गरीबानू लड़कियां वाले ना देखो ये हज़ार चेहरा है मुआशरे का, ये मुआशरे का चेहरा ये है। कितने का है? 1,000 रुपए का। बस तो क्या महंगा है? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ और 200 रुपए लागत नहीं की और 1000 रुपए का ਉਹ ये ਕਿੱਥੋਂ प्लास्टिक ਖਾਏਗਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ कितों खाना है जी करना है 600 रुपए की खाली तख्ती है। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਹੈ क्या कह रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ ਜਾ ਪਾਇਨੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਮਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ 1000 ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। भट्ट साहब वो कह रहे हैं कि इन्ना कुल चाबियां ने दरबार दीयां। ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੰਗਰ। मिल गया तो ठीक है, ना मिला ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ना ਹੈ। मिलने तो खाली कोई नहीं। किस्मत से लग जाती है। ਲਾਗਤ ਦੇ कभी ਰਹੇ ਨੇ नहीं 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ। भट्ट साहब गुजारिश 1000 ये ਰੁਪਏ है, ਵੀ करनी। गुजारिश ये है कि लंगर का वादा तो नहीं है ना, उसमें वो जो तो 14,000 रुपया दिया है, भूखा खिलाता। जो 14,000 उसने सरकार को बिजली का बिल दिया, साथ टैक्स भी तो दिया ना उसमें 4,000 6,000 उस 14,000 में दिया कि नहीं? 14,000 बिल पूछो किमें आया, जरा ये पूछो। बिल की थी नहीं नहीं, ये पूछे 14,000 में चलाया क्या गया? ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿन ਆਂਦਾ ਤਾਂ कितने ਹੈ। यूनिट पाल मैं तो आंदा है, टीवी चलाने एलसीडी और चला रहे हैं। एसी भी चलाते हो नहीं एसी नहीं, एयर कूलर है। एयर कूलर है। एयर कूलर भी चला है। याशी है, गर्मी देखें। बच्चों को मारना तो ये हम यहाँ खड़े हैं ना,
ਇਹ ਕੂਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। वो जा रही है लेबर में। मतलब ये देखें लोगों के लिए मसाइल हैं, बल्कि मसाइल तो बहुत हैं। आपने जिस मसले पे बात करनी उस पे करें ना। मतलब असल मसला क्या है? वो मैं आपको हाँ मैं दिखाने लगा था। घी का रेट क्या है पता है किसी को? घी कितने रुपए किलो है? घी 590 580 चीनी चीनी 150 को आटा को पहले 160 110 रुपए 22 का तोड़ा 22.5 10 किलो का 20 किलो 20 किलो का 110 रुपए किलो में चला गया। बट साहब मैं ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ हाय ये मुआशरा है। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इधर दिखाएं ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਸਖਸ਼ੁਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। गरीबों को तो कुचला जा रहा है। ये क्यों नहीं देख रहे चेहरा वो ये नजर क्यों नहीं आता? बट साहब ਉਹ कैसे आप ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दिखाते ਆਪਣੀਆਂ नहीं? ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ हम तो रोज दिखाते हैं ये। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ सरगरी तस्वीर था। ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਐਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਿਓ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ। नहीं उनकी इत्तेफाक फाउंड्री थी, वड्डी मिल उन्हों दी थी। और यार के पतीला उल्टाना ही छाड़ दे यार। क्या डर गए इस बात पे? नहीं वो कहता है आप की कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये इसी ग्वाल मंडी में मियाँ साहब के वालिद का काम था, ये लोहे का कबाड़ का, और आज वो अरबोपति हैं। इनकी दुकान जो दफ्तर था ना रेडियो पाकिस्तान नहीं रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर है ना अच्छा। उसके साथ बिल्डिंग में होती थी। ग्वाल मंडी में नहीं था? नहीं ग्वाल तो वो तारीखी तौर पर तो ग्वाल मंडी मशहूर है। ग्वाल मंडी रहने वाले हैं, पाथी ग्राउंड रहने वाले हैं। उधर क्रिकेट खेलते थे, उधर क्रिकेट खेलते थे मियां नवाज शरीफ साहब। ये आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, रोशन हो गया है। शौकीन आदमी से क्रिकेट के नूर आ शौकीन गया आदमी आपके से चेहरे पे नाम लेके। तो एक इनके चेहरे पे नहीं आ रहा, इनका पता क्या नहीं क्यों करें? नहीं आ रहा। आज क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात सुनेंगे तो मेरे चेहरे में रौनक आएगी ना। बताएं बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जब भी इनकी हुकूमत आती है ना, ये कहती है इतनी महंगाई करो कोई बाहर निकल ना सके, कोई मजदूर दरबदर हो रहा है, किसी को मजदूरी नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिला, सारे बेचारे सब परेशान हैं। कहाँ है नूर यहाँ पे? रौनक कहाँ है? बात ये है कि मजदूर जो है ना मजदूर ये रिक्शा चलाने वाले हैं, पहले तंग थे 400 रुपए लीटर पेट्रोल पवाते सोना, हम 200 300 रुपए लीटर फर्क तो पिया ना। बिल्कुल वो फर्क पे है। मेरी बात सुनो जनाबे वाला, 3000 रुपया आया, 3500 सुइया का बिल जरा सर्दियां ਨੂੰ नहीं आना ਜਿਹੜਾ 2500 तो घट मिल आंदा ही नहीं। गैस आंदी नहीं, गैस आंदी नहीं, 8000 का सिलेंडर लग जलाना है। उन्होंने फिक्स कर दिते ने ना, फिक्स जरा वो गलते फिक्स चार्जेस गलते ने। आंदी 24 घंटे 6 घंटे उन्हें 1000 का फिक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। गैस नहीं आ रही। अच्छा सुने, पेट्रोल हो गया 300 रुपए, जी जनाब, तो 74 रुपए कम हुआ है। ये 300 ही होना था कि 200 होना था? अभी ये तो फर्क उतना ही है। उतना ही होना था जितना 360 रुपये 260 रुपया होना था। जंग से पहले हाँ। 40 रुपए फिर लग गया बीचों। ये मतलब वैसे ये आसान सा असूल है, जरा समझाएं कि 28 फरवरी को जंग लगती है, 27 फरवरी को पेट्रोल का रेट था 256-57 रुपए, 260 कर लें आप, ये कितने 256 पे था। और जंग लगते जो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का रेट था वो $76 फी बैरल हाँ था। जी बिल्कुल सही कह रहे आज सर चेक कर लेना, स्टैट चेक कर लीजिएगा, $74 है। इतना ही था, आज वो $73 पे हाँ चला जी गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक तो है। इसको फर्क तो आपको इसको 250 पे लेके जाना चाहिए था, आप फिर 75 रुपए रख गए, ले भी गए। आज से कम कर रहे हैं ना, सर बढ़ाते हुए 135 वो रुपए। तो सरमाएदार को फायदा हुआ ना। तो सर ये इनका क्या कसूर इनका है? कोई नहीं है। जितने ये पेट्रोल कहाँ जाएं, पंप हैं इनको कहाँ भेजें, इनको कहाँ भेजें? ओए हो बात ये है कि जितने पेट्रोल पंप हैं सरमायादारों के एकदम घटाएंगे, सरकार हड़ताल कर की है, देंगे। सरकार वो भी सरकार तो सरमायादार। सरकार ये गरीब की है, गरीब की सरकार गरीब नहीं की है। सरकार नहीं है। मगर सच की बात है, गरीब की सरकार नहीं है, ये सरमायादारों की है। एकदम कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। तो फिर इनसे वोट क्यों मांगने ऐसा आते ऐसा हैं? ऐसा 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 अभी जब ये इलेक्शन होगा आपने साथ जाना है गली गली दरबार में वोट देखो मांगने। मेरी बात सर सुनो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੀ ਪਾਣੇ। पता की बात भट्ट साहब बिरयानी के शौकीन बात नहीं है। सुनो, बात सुनो, ये इलाका है ना, इधर को बंदा दिखा दें बिलाल यासीन के अलावा कोई है? कोई भी नहीं। इसका मतलब है जो वो करें वो ठीक है। किसके पास जाएं, और बंदे ही कोई नहीं। अगर आज इलेक्शन होते हैं इन सब ने वो ये आपके सियासी निज़ाम की नाकामी और है। को बंदा ही कोई नहीं, इधर है ही कोई नहीं इलेक्शन लड़ने वाला। कौन मसला है? मसला बिलाल यासीन नहीं है,
मसला एक बंदा को फर्द वाहद नहीं है, मसला आपके सिस्टम में है जिसको आप ठीक नहीं करना चाहते। सिस्टम जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ ने ठीक करना है, हमने तो नहीं, आपने तो नहीं करना है। बस अब किसी की जरूरत नहीं है ना के खिलाफ कोई गल कर जावे, नहीं ना कर देंगे। एक तारीफ ना जी, झूठी तारीफ करो तो खुश होंगे ने, झूठी तारीफ ना करो तो खुश नहीं होंगे। कम से कम होना चाहिए कि जेरे इंडस्ट्री वाले ने, कारोबारी लोग ने, इन्हों चाहिए कि 40,000 रुपया इंप्लीमेंट कराना चाहिए। दो दिन पहले आसिफ सईद करमानी होते थे मियाँ नवाज शरीफ के साथ, सेनेटर नून लीग के। मैं उनके पास बैठा, उन्होंने मुझे एक तारीखी हवाला सुनाया कि मियाँ नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ ने एक नसीहत की थी नवाज शरीफ को कि बेटा सियासत में आ गए हो, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें कभी महंगी ना होने देना। और उसमें क्या है? दाल, चीनी, चावल, घी, ऑयल, दूध, आटा, चावल, बस आज सबसे महंगा वो नवाज शरीफ को नसीहत करके दे शहबाज शरीफ के वालिद भी वही था। वो आपकी बात ठीक है, ये जो जनरल टैक्स, सेल टैक्स है वो शहबाज शरीफ ने कम करवाना, इनको चाहिए खत्म कर दिया। 3,000 रुपया किलो कोई गरीब आदमी खा सकता और है? छोड़े, वो चिकन नहीं खा सकता, आप बकरे पे चले गए हैं। चिकन आप सही कहते अमीरों हैं। वाली बातें कर रहे हैं। चिकन खा सकता है गरीब? गरीब बंदा कुछ भी नहीं खा सकता। आप बकरे की बातें कर सबसे रहे बड़ा हैं। जुल्म किया है कि छोटे छोटे दुकानदारों पे इन्होंने लॉकडाउन खोला जाए ना, जो इन्होंने लॉकडाउन 9 बजे का लगाया हुआ है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। आ गया। ठीक है, वो कहते हैं खत्म करना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना हुकूमत चाहिए, को नील कर देना चाहिए। अब किस चीज की बचत अब करनी? आपकी हुकूमत है, आप सारी बातें मेरे से कर हुकूमत रहे हैं। हक की आवाज दे ना, हक सच की आवाज दे। हुकूमत अपनी जगह, देखो मेरी बात सुने, हम इस मजमे में हुकूमत आप हैं। और मेरी बात सुन ले, मैं ही ना, कह रहा हूं ना। देखो हम हुकूमत की मुखालफत नहीं करते, इख्तलाफ है, ये मुझे आपकी अच्छी चीज लगी। ठीक है ना। हम हुकूमत के साथ जो मुखालफत नहीं है, जो गलत बात है वो उसकी इख्तलाफ है। हमारा अगर नून लीग से इख्तलाफ है कि ये चीजें खत्म करना है, मुखालफत नहीं हम कर रहे। देखो ना जी, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਨਾ अब वो ਤੇ lockdown ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, 3 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, जनाब भरी कभी मिलते ही सूफी अन्ने ने वजीर ने ना भाई कल सर, आए हैं, मिलते वो नहीं। ये दुकानें बिलालगंज की सब सील करके गए थे। कल बिलाल साहब खुद आए हैं, उन्होंने आगे सब दुकानें खुलवाई हैं। जितनी है दूसरी साइड पे, उस साइड पे जो भी सील हुई थी, सब ये सील इसलिए हुई थी कि रश बहुत था और लोग अपना सामान जो है वो बाहर एक्स्ट्रा रखते थे। क्या कह दिया आपने? लॉकडाउन खत्म करना चाहिए, सारी रात दुकानें खुलो, ये जो दुकानदार हैं खुश हो जाए। तो हुकूमत की बात भी सुने ना, हम हुकूमत को कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बिजली इस्तेमाल करेंगे, बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, बिल बिजली ज्यादा तो देने आएंगे। देनी है, बिजली का बिल तो देने देना है। वो कहते हैं आप सबकी आदतें खराब हैं, मगर भी मुआशरों में सुबह लोग 6 बजे उठते हैं, रात को 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। आपने ये सारा मजाक बनाया हुआ है कि रात 2 बजे तक मार्केटें खुली रहें, ज़्यादा बात ये है आदतें कि ठीक करें। ये पाकिस्तान है, इधर कारोबारी रात को शुरू होता है 6 बजे के बाद, जितने कारोबार हैं, जितने जिस मर्जी जिस मार्केट मर्जी मार्केट जहाँ मर्जी चले जाएं, 5-6 बजे के हमारा- बाद कारोबार शुरू होता सब है। उसमें एक वजह है ना, हमारी एक ज़मीनी हकाइक है। इस वक्त जो गर्मी है, आप बाहर नहीं निकल सकते। हाँ जी, रात को निकलना है, सूरज 4 गुरूब बजे होगा, के थोड़ा बाद। ठंडा होगा तो फिर आप जाना हाँ है। जी। अच्छा, अब ये झटकी बात आपको मुझे समझ आ गई। हाँ जी। लेकिन जिस बाबू ने बड़ी एसी वाली गाड़ी में सफर करना 24 है, घंटे एसी में रहना है, वो क्या एसी में निकले, एसी में निकला, एसी में उन्होंने क्या उसको क्या कहा? पता उसको क्या पता? पता है क्या है, सही जो बात है। इसके इर्द गिर्द होते हैं ना, वो किसके? गलत बयान करते हैं, हुक्मरान किसी के के? भी, किससे भी, वजीर आजम या वजीर आला वजीर के? आला, वजीर आजम, वजीर, उसके इर्द गिर्द जो होते हैं ना बंदे, वो गलत गाइड तो वो करते हैं। टीम कौन बनाता है? आप टीम- लीडर काहे के हैं फिर? वो आपकी बात ठीक है, पर हमने हक सच की बात सुने, करनी है। सुने। लॉकडाउन खत्म करना चाहिए, वो भट्ट 10-11 बजे, 12 वो बजे लीडर है तक। ना, ये तो लीडर नहीं है। तो इनसे तो मैं सवाल करूं कि आपने टीम गलत सेलेक्ट कर ली या आपको नजर नहीं आ रहा था? इनसे तो कर लूं, आपसे तो कर लूं। टीम गलती तो इंसान से होती है ना, होती है, ठीक भी तो करो। गलती हुई है तो गलती उन्होंने को ठीक करना अच्छा, ये चाहिए। हुकूमत की पहली गलती है लॉकडाउन वाली। हम तो इख्तलाफ कि कर और रहे भी हैं हैं हुकूमत कोई? से,
मुखालफत नहीं कर रहे। बड़ियां गलतियां मैंने अगर गलत चॉइस करना है तो अल्बा खलबान बयानियां गरीबां ਦੀਆਂ ये चौके थे वो रिटर्न वापस मिलता था पहले, अब तो वो सामान भी नहीं बेचारों को मिलता। आगे जाके हम डील कर लेते हैं, किसी से 4 ले लेते हैं, किसी से 3 ले लेते हैं और रेडी उतार देते हैं नीचे। मुझे बात सुने, कितनी रेडियां दी होंगी? अगर एक मिसाल है 500 बंदे की रेडी तोड़ी है, उठाई है, तो बड़ी मिली होगी तो जो 100 मिली मुकामी होगी। जो मुकामी सिफारिशों से सबको रेट वो भी हमने आपको कहना है, ये भट्ट साहब जैसे बंदों को गैर कहना मुकामी है का आप हक नहीं है। लेते। हक है और गलत चीज गलत। नहीं, गलत क्या है? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जहाँ आप मर्जी इधर जाके कमाऊँ। मेरी बात सुने, आप ये खत्म करें, ये टंगसाली साहब चले जाएं, आपको नेड़े का नहीं गरीब जाना। की सुन लो। गरीब का छोटा जिहा मसला आ गया जी, आ रेड़ियां पैरा फोर्स हाँ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ नहीं जाएगा। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਵੇਚਦੇ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਮਕੋ ਵੇਚਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਦਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਮਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? बताएं इसको, अब बस में फेरी वाला नहीं जाएगा। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੀਏ। इसके बच्चे कहाँ से खाएंगे? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ? ਜਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, यार गल नहीं ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ। ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ? ਉਹ भट्ट साहब है ऐशो इशरत है। ਹੁਣ भट्ट साहब ये ऐशो इशरत है। ਕੋਈ ਹੁਨਰ करे भट्ट साहब ऐशो इशरत है ये। ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ? ਮੰਗ ਖਾਮਣਾ ਪੁੰਜੇ ਸੌਮਣਾ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ये कौन सी ऐशो इशरत है? 35 साल गुजार बैठा है, कोई काम कोई हुनर को पढ़े है नहीं। आपने उसको ये मौका ही नहीं दिया कि वो सीख सके। सारी जिंदगी गुजर गई। ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, कितनी उम्र हो गई? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ अंडर मैट्रिक काम भी कोई नहीं सुखिया, हुनर भी कोई नहीं सुखिया, तो की करे? आपने क्या सिखाया उसे? ते मजदूरी करन दे है और की करे? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਣਾ बच्चों को पढ़ाया? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ। अभी शादी नहीं की? ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ भट्ट साहब यहाँ लेकर आओ ना। ਉਹ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। मेरा ब्याह मेरे माँ बाप ने कराना सी कराना है। वहाँ पे ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। इन्हें भी खाते आप इलाके के लैन ने कराना है। इलाके के आप चौधरी हैं इलाके के। ये यहाँ का रहने वाले नहीं। चले खिदमत कल। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹੈ यार का और चाहते पाकिस्तान हैं। केड़ी जगह अच्छी केड़ी जगह है? ਸਾਈਵਾਲ। साई वालों आया है। चलो तुसी लाहौर दा ब्याह ते कराओ। पहले मकान दे लवे, अच्छा मकान तो ले भाई। ਜੋ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। कराची जा बेच के मेरे तो कोई ना कोई। नहीं आप साहिवाल के मकान कराची में ब्याह लाहौर करना है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। कराची। ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦਈਏ, ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं भट्ट साहब उसको रेंट पे मकान लेके दें, फिर उसके ਚਲਾ लिए ਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? तो ठीक है ना, यहाँ रेंट पे मकान लेके दें। ਹੁਣ मैं अच्छा सा रिश्ता ढूंढें इसके लिए, शादी करवाएं उसकी। देखो मेरी बात सुन, शादी तो उसकी थी जिसका अपना मकान है, नहीं है तो उसके माँ बाप ने कराना ना। आप और मैंने रिश्ते थोड़े कराने हैं कि रिश्ते खोलने के दफ्तर खोला हुआ है। खल भी तो करो ना। ओ यार कुछ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। कितने रहना है? ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਓਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਚੀ ਹੈ। हेलो कराची। ਓਏ ਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। नहीं शादी लाहौर करनी है ना, उसको लाहौर के लोग पसंद आ गए हैं। ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ तो बंदे को तेरा नहीं, रिश्ता करा देने। शादी के लिए मकान शर्त है। शर्त मकान होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी पूछा ना कि मुंडा कमांदा की ये करदा कमाना की है। पहला बजेगा वो छाड़ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚੱਲ। मुंडे दे म्यार ते पूरा उतर जाएगा। ਸ਼ਾਦੀ ਮਕਾਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ਸ਼ਰਤ ਆ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ। वो कह रहे हैं कि शादी लड़की से करनी है, मकान से थोड़ी करनी है। देखो कोई भी अपनी बेटी ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, खान साहब ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ खान ਗਰੀਬ साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। वो कह रहे हैं वो बाहर आएंगे तो महंगाई कम होगी। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਸ, ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਲੋਤੀ ਚੜ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਆਪੇ अंदर हो जाएगा नहीं भी। मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी हाँ जी, कि आपने उस पर तनकीद नहीं की। आपने कहा यार वो इस वक्त अंदर है तो छोड़ो, सियासी तनकीद तब करेंगे जब सब वो तो बाहर मुश्किल होगा। काम ही अंदर है, सब तो मुश्किल काम अब जेल मैं- कटना है। ये बात आपने पता क्यों की? हाँ जी, क्योंकि आप हैं असल सियासी कारकुन, हाँ जी, वो अवाम के साथ कारकुन जिसने है, पूरी जिंदगी इन सड़कों पे सियासत करके गुजारती है। गुजारती। ठीक है, तो उन्हें पता है कि जब सियासत में मुश्किलात आती हैं, बड़ा जेल मुश्किल आती है तो वो काटनी पड़ती है। बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक सब है। तो मुश्किल काम जेल कटना है, सब तो मुश्किल काम जरा ना जेल कटना है। फिर वो जब मियाँ साहब ने जेल काटी तो हमने सुना कि नजरियाती हो गए हैं। वो तो बीमार हो गए ना, वो तो नजरियाती बीमार नहीं हो हुए था, नजरियाती नहीं हुए वो था मम्मी डैडी लोग ने। मियाँ साहब। हाँ जी, वो चले बीमार हुए, फिर वो इलाज करवाने चले गए, 4 साल वापस नहीं आए। तो बस ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਅੱਜਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ, ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ GST ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ GST ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। और ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? वो तो कहती है मैंने 6,000 अरब का बजट दे दिया है आवाम के लिए, आवाम जुल्म की है ना, फलाह और तरक्की जो पे। ऊपर दिया वो ही नीचे देना चाहिए था सैलरी में। देखो आप पंजाब में है ना, पंजाब में पेंशनर है, उनकी इतना उसने एहतजाज किया उस दिन माल रोड पे, वो उनको डंडे पड़े, पड़ते हैं और वो डंडे। धूप में खड़े रहे। डंडे तो पढ़ने ही पढ़ने, इतनी गर्मी में डंडे पढ़ने हम भाग जाओ। पता क्या, जो वफाक ने फैसिलिटी दी थी ना तनहादार को, पेंशन को, वो नीचे वही भी। इनको देनी चाहिए थी, जो उसूल है, जो हक है। आपके लिए क्या करें, आप पे तो बताएं, आपके लिए क्या ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ है? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ अच्छा, ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ना करना है ना करन देना है, ਨਾ ਕਰਨਗੇ ना करनगे कोई उम्मीद ਜਿਹੜਾ नहीं। ਕਰੇਗਾ हाँ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ उसका हाल- ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ हम्म, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ, लव होना आप चाहिए। भट्ट साहब को पहला ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ये कौन सा प्यार है? ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ये तो अपने मफाद का प्यार हुआ, ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ, अपने मफाद से प्यार हुआ ना। ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਹੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ शेर सुने, बड़े ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ तो शेर पढ़ो। जिस खेत से मैसर ना हो दहकान को रोजी उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो ए किला वे ए हजरत डॉक्टर इलामा इकबाल साहब ने फरमाया ਹਾਂਜੀ। ये कहते सागर सदीकी सारी उम्र सड़कों से रोज़ा मर गया ओदा भी एक शेर है जिस दौर में लुट जाए फकीरों की आए। कमाई उस दौर के हुक्मरान से कोई भूल हुई है ऐसा भी ये बड़े ਅਸੀਂ ऑन मैं बजाते खुद ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, मैं आई थिंक अल्लाह झूठ ना बुलाए तो 85 तो प्रॉपर मुस्लिम लीग ਨੂੰ सपोर्ट ਕੀਤਾ कितने लेक- साल हो गए? 26 और 15, 41 साल हो गए, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ बुढ़े हो गए 10 आप। ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ नून लीग को नहीं अब, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾ ਓਪਨ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ लेकिन ਜ਼ਮੀਰ मुस्लिम लीग को अब सपोर्ट नहीं करते। ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ YouTube ਖੋਲ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ 300 यूनिट तक सूचना दे दी है मनु बजाते खुद वो तो ऐलान किया था ना, वो ऐलान को नहीं ये मिली वैसे ये वादा जो किया था इसका तो बताएं। किस चीज़ का? और सर 261 यूनिट का 12,064 रुपये बिल है 46 रुपये कुछ पैसे का पर यूनिट पै रहे हैं ये जो बिजली तो इलेक्शन महंगी की है, जुल्म है। जो इलेक्शन में वादा किया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो बिल आपका जमा हुआ होगा आप जाएंगे 300 यूनिट तक का बिल जमा करवाने, वो कहेंगे बिल जमा हो गया। जुल्म है, जुल्म है, ये तो जुल्म है। एक्चुअली ਅਸੀਂ बेस हो चुके हैं
साढ़े ज़मीर बिजली माँ में, मेरे बिजली ज़मीर मर में, चुके गैस में, ये तो जुल्म कर रहे यही हैं। तो ज़रूरियात हैं इनकी। ये तो हम कह रहे हैं, हम नून निकले हैं पर इख्तलाफ कर रहे हैं। एक और आपकी भी कोई नहीं सुनता वैसे। मैंने सुनना हुक्मरानों ने अपनी मर्जी करनी है ना, हमारी और आपकी मर्जी करेंगे। मेरी तो ना आपको करें, मेरी बात, आपको इस आवाम की तो सुन लें। आपको सैलरी बाद में मिलती है, पहले आपको टैक्स पहले टैक्स पहले कटेगा। कटता है। रुपया ला के पीरा फोर्स बनाई, हाँ ये वैसे ये आई साहब ये सुनना ना जरा ये रुपया ला के पीरा फोर्स बनाई। ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਚੀਨੀ ਕਿਧਰੇ 70 ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 80 ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 100, ਰਫ ਆਈਡੀਆ। ਗੈਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, 300 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 300 ਕੁਝ 300 ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ? पीरा ने चाहिए ना। पीरा की कर रही है, हाथ धो के इम्पोर्टेड साबुन नाल। इनको चाहिए कि ये गरीब को रोजगार के मौके फराम करे, ये छीन रहा नवाला। वाला चीन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड करना, घर बह के भी खा सकना, मेरे बच्चे सारे तो नहीं कर देना, ऐसा नहीं करता है तो नहीं लेकिन मैं इन्हों देख के दिल फटदा कि यार एक गरीब बंदा। कह रहे हो मैंने वो जो अब आपको जिस मकसद के लिए ये दिखाना था, तस्वीर असल में आपको ये दिखाने लगा था। ये गालबन तारीख पढ़े ऊपर क्या लिखी है तारीख जरा? 6/2021। यानी 3 जून 2021 की ये एक रसीद है। हाँ जी, हाँ जी। इस रसीद में हम टीवी पे साथ ये चलाते हैं स्क्रीन पे, चीनी 1 किलो का रेट लगा है 100 रुपये, घी 1 किलो का रेट लगा है सब 300 200। 300 रुपये। 300 मैं रुपये। आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। नजर कमजोर है। हाँ तो फिर दाल मूंग का रेट लगा है हाँ जी। 200 रुपये। आटे का रेट लगा है गालबन 80 रुपये और टोटल बिल बन गया 680। उस जमाने 21 में 2021 में आप 26 है। अच्छा सुने, ये शेयर कौन कर रहा है? इस बंदे को जानते हैं आप? गुरम दस्तगीर, हाँ जी, हाँ जी। गुजरांवाले का एमएनए। ठीक है, बड़े ये करीबी आदमी नून लिखे। मियां नवाज शरीफ किचन कैबिनेट का बंदा। हाँ जी, हाँ जी। वो ये रसीद शेयर कर रहे थे 3 जून 2021 की। को। आए जरा आज ये चीजों का रेट चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आज चेक कर और लें। आज अंदर रेट बनवा लेते चलो, हैं, जाओ। पता कर लेते हैं कि आज यही चीजें आपको कितने इख्तलाफ करना चाहिए। कितने पैसे में मिलती हैं? सब इख्तलाफ कर रहे हैं, करना चाहिए। नहीं, हमारा तुम्हारा 21 में हुकूमत किसकी थी? नून लिखी 21 में 2021 में किसकी उम्र थी? पीटीआई की। हाँ तो वो उसको दिखा रहे थे ये रसीद। आज इनकी रसीद बनवाते हैं ना। क्या हाल है? एक वो पकड़े फिर अपना वो नोटपैड को पकड़े, कागज पेंसिल। हम एक बिल तो बना के दें अपना। अब मैं बताता हूँ आपको। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ बिल बना देना ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ चलें बिल तो बनाए हैं ਬਿੱਲ जरूर। ਬਣਾਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। अभी पता चल जाता है। ਹਾਂਜੀ इसमें चीनी 1 किलो नहीं, इनको बनाने ਆਟਾ देना। ਘਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? चीनी किलो किस तरह है? 150 रुपये। 150 रुपये लगाए चीनी। घी किलो किस तरह है? हमारे पास तो जो है वो 480 रुपये है, ये जो अच्छे वाला मार्केट में बिकता है ਡਾਲਡਾ 550 रुपये 550 किलो घी। दाल मूंग किस तरह है? वो है, वो हमने रखी नहीं हुई था। रेट मार्केट में क्या है वैसे? ये लिखे हुए हैं लिस्ट के ऊपर। अंडे की रेट है, सस्ते अंडे होने के भी नहीं। अंडे की रेट है 200 रुपये, 220 रुपए 220 रुपए। हाँ 345। आटा क्या रेट है? आटा 120 रुपये। आटा भी लिखें जी, आटा 120 रुपये। दाल मूंग और आटा लिखें 100। इसको करें अब टोटल 150, 550, 345 और 130 यही कर लेते हैं। भट्ट साहब ये देखिएगा क्या बनता है टोटल। 150 जमा 550 जमा 500 600। 345 जमा 1175। भट्ट साहब हाँ जी, हाँ जी। 680 वाला बिल 1175। क्या डबल हो गया? कहते हम मानते हैं। तो फिर वो जो कहते थे कि हम आए आहिस्ता से कम होगा ना, अब रिवाइज हो रहे हम हैं। डबल चले जाके आहिस्ता से रिवाइज हो रहे हैं, जंग की वजह से। दिखाएं जी दिखाएं। जंग की वजह से 1175 रुपए का बिल है ये। 680 रुपए का बिल था। आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज होने शुरू हो गए। सस्ता हो गया जी। और सस्ता होएगा अगले महीने। अगले महीने जिन्ने ने ना उनकी फर्क पैना आहिस्ता आहिस्ता। ये दिखाएं जी, ये बिल दिखाएं जो देखें हम बल्कि क्या आप एक कहते काम हैं। करें प्रोड्यूसर साहब, इसकी तस्वीर उतारें तस्वीर और उतारें। उस रसीद के साथ इसको स्क्रीन पे कंपैरिजन में चलाएं। 680 वाला 1175 पे चला गया, डबल के करीब हो गया, लगभग 90% इजाफा हो गया। आम आदमी की तनख्वाह तो इतनी नहीं बढ़ी। नहीं नहीं, यही तो जुल्म है। ये 700 किया- रुपये पड़ा है, जुल्म है। ये किया आपकी सरकार ने हमारे साथ। गलती की है ना।
हमें ये बता के कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, हम आएंगे, हम ठीक करेंगे। और हम आए हैं 2022 से, मैं बिल दिखा रहा हूँ आपको 21 का, 22 से अब तक में ये हुआ हमारे साथ जुल्म है। इनको चाहिए रिवाइज करना चाहिए, जो चीज़ें जन्नत सेल टैक्स है ना कम करना चाहिए, हर चीज़ें मार्केट में कम करनी चाहिए, बाज़ारों में नहीं। मार्केट वाले महंगी बेचते हैं, इनको चाहिए मार्केट वालों को कि चीज़ सस्ती बेचे। मार्केट में कौन चेक करेगा? पीरा आप जाके चेक करें। मंथली तो भाई इस मुल्क में तबाही है, बच्चे तबाही है। मैं समझता हूँ भाई मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहबा, खुदा के लिए इस मुल्क के लिए जितने लोग ये बड़े बड़े ताजर हैं, दुकानदार हैं, हर बंदे का अपना रेट है। मर गरीब रहा है, यकीन जान। 100 बच्चे, मेरी 56 साल उम्र हो गई है, मैंने जिंदगी में लूट मार नहीं देखी जो अब हो रही है। कोई पूछने वाला, हाँ लूट मार पूछने वाला कोई नहीं, हर बंदे का अपना रेट है भाई। आज 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, 70 रुपये डीजल सस्ता हुआ है। मैं शहबाज शरीफ साहबा, मरियम साहबा, आपसे अपील करता हूँ, खुदा के लिए जितनी ट्रांसपोर्ट है, हम 1500 एबटाबाद का किराया देते थे, अब 3000 रुपया दे के आए। वो भी कम हो गया ना कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, हो गया। जब अब वापस जाएंगे कम जाएगा भाई, नहीं आए तो जब तक हमारी आवाम को नहीं दिखाएंगे, जब तक जो आपके लोग करप्ट लोग हैं रिश्वत लेके चले जाते हैं। 42,000 रुपये का इन्होंने तनख्वाह का ऐलान किया है। 40,700 40,700 40,700 आपसे सुन रहे हैं। 42,000 का गवर्नमेंट बता रही है, कोई नहीं दे रही। महकमे वाले आते हैं अपने ਉਹ ਦੇਣ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ है ਤੁਹਾਡੀ नहीं पूरी होती। असल सवाल ये है, बात ये है महंगाई देते भी है तो आपके पैसे पूरे होते हैं 4,000। मेरे पास महल्लेदार है, पंजाब का रहने वाला है, 30,000 रुपया उसकी सैलरी है। हाँ जी, 32,000 रुपया बिजली का बिल आ गया, 20,000 किराया, वो तो मर गया भाई। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर 40,700 ने बिल किया अपना आप किया तो क्या आपकी पूरी पड़ती है उसमें? ये 50 भी कर दो फिर भी नहीं पैंदी। तो 50 भी नहीं पैंती। बात ये बेटे, मैं की बात कहता हूँ, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। आपके जो मीडिया वाले लोग हैं, मैं अपनी आंखों से खुद देखे हैं, ये तो नू बलालगंज में वो खुद पैसे लेके चले जाते थे, आते ठीक है सब अच्छा, बिल्डिंग बांधी थी, हालांकि उनका बिल्डिंग के साथ क्या एक्सपोज करें हैं, उनकी वीडियो बनाएं, उनको भी एक्सपोज करें। वो 1,000 रुपया लेके चले जाते थे। जो आराम खा रहा है उसकी वीडियो बनाएं, उसको एक्सपोज करें। यकीन जान सो बेटा, मेरे को रिश्वत तलब कर दी, मैं मोबाइल करना, मेरा मोबाइल तोड़ देना, मेरे ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? मेरी बात सुनिए, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, क्योंकि पाकिस्तान च कानून नहीं। एक आखिरी शेर फिर मैं जाना कि दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाजम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। हाय हाय हाय, हर साहिब इक़्तिदार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। मैं जाते जाते हर साहिब इक़्तिदार अवाम की मोहब्बत वाला नहीं होता, ये कह रहा है वो। सही कह रहा है। कितने तक मेहनत हो, 5 साल 6 साल पहले फ्रॉड हो गया, आज मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है जी। FIA का महकमा पाकिस्तान का सब तो बड़ा करप्ट तरीन महकमा, जिथे करोड़ तो गल शुरू होंगी है, 5 लाख की रोना पे 5 लाख का फ्रॉड जो कह रहे हैं रोना की पे। मेरे लिए 5 लाख बड़ी अमीर, गरीब बंदे लिए 1 रुपया बड़ी अमीर रख, बहुत उम्मीद रखते। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ? बेसिकली मैं लंडे का काम करना हूँ। मेरे अस्पताल में चले गए, ये जो यादगार डंडे का अस्पताल लगा है, सवेरे मैं 1.5 घंटा लाइन में लगा हूँ, मेरी दाढ़ को दर्द। 1.5 घंटे में पर्ची एक बंदे की नहीं आई, औरतें खड़ी हैं, मर्द खड़े हैं, कतारें लगी हैं। कहाँ है मरियम साहबा? कहती है आपके घर घर में दुआ पहुँचेगी। वो मरियम साहबा दुआ नहीं पहुँच रही, आपको बदवा पहुँच रही है। मरियम साहबा खुदा के लिए हमें जीने दे। मरियम साहबा दुआ जा रही ना बददुआ जा रही, मरियम बददुआ जा रही है, दोनों नहीं चीज़ें जा रही। अपने हुक्मरानों के लिए दुआएं किया करें। मैं कहता हूँ हम मुल्कों के लिए नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के दुआ किया करें, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को लंबी जिंदगी दे, इसलिए कि हमें सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन, लेकिन हमारा कुछ ख्याल करे ना जी, हमें भी जीने का को आगे पाकिस्तान में। क्या हुआ? कल रेडी चक्की गई किशन नगर मेरी, 3 रेडियां पहला चक्कियां गई, एक कल चक्की गई।
क्यों क्यों चक्की गई है? कमेटी वाले ने मरियम नवाज की वजह चक्की गई। क्या कर रहे थे वहाँ, क्या बेच रहे काम थे? कर रहे थे हम, बच्चों की रोजी कमा रहे, वो बिस्कुट बेच रहे हैं, वो बिस्कुट रस वगैरह बेच रहे हैं। क्यों भाई, उसमें क्या वजह हुई? क्या बताओ, कहते हैं क्यों इधर लगाते हो रेडी, क्यों उठाई, क्यों? आपको उसे पूछो ना क्यों उठा रही हो, आप पूछो ना, आप अफसर हो, सब अफसर हो, किस लिए उठा रही है ये, वजह क्या है? ये जो लोगों के साथ आपने किया ये है, जुल्म हो रहा है। हम हुकूमत से अपील करते हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको रिवाइज करना चाहिए। जी हाँ। मैं हम आपको जो इंडस्ट्री वाले पैसे नहीं दे रहे, लेबर वालों को चाहिए उनको जाके चेक करे, लेबर डिपार्टमेंट चेक करे कि इनको 40,700 क्यों नहीं मिलता, मिलना ये जो चाहिए। आपका ये जो 4 चीज़ों का बिल, ये पकड़े रसीद, हाँ जी। ये जो 2021 में जो आपका बिल आता था ना, ये 4 चीज़ों का 680 रुपये, वो आज 1175 रुपये हो गया है। मैं सिर्फ 4 चीज़ें कहना चाहता हूँ क्या जिससे हमारा मुल्क 99% ठीक हो सुधर जाए? सकता है। अच्छा, ऐ तजवीज़ सुन लो। हाँ जी, 4 चीज़ें हमारे मुल्क में सही हो जाए ठीक हो गया। तो हमारा मुल्क बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता क्या क्या? पहली, है। बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। जितने मेरे भाई बेरोज़गार फिर रहे हैं और जो घरों में बहनें हैं जो काम कर रही हैं, जिनके भाई मजदूर हैं ठीक है। और बेबस हैं, जो घर में बैठे हुए पहली जिनको चीज़ बेरोज़गारी, काम नहीं मिल रहा, उन्हें काम मिले। जिसकी वजह से औरत अपना कर रही है अच्छा, बाजार में दूसरी और चीज़, वो घर चला रही है। दूसरा ये है बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, उसमें रियायत होनी चाहिए। मज़दूर बंदे को जो 15 से 20,000 30,000 रुपये कमाने वाला मजदूरी करने वाला आपने है, ये सारी तजावीज़ पहुँचानी है ऊपर। सारे ये टीवी पे जाएगी उनको इंशाल्लाह। 20 से 30,000 रुपये कमाने वाले हैं, इनको रिवाइज करना उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। आपने बिलों पे एक ऑप्शन दिया है, उसको स्कैन करो, आपको रियायत मिलेगी। लेकिन हम जब उसको स्कैन करते हैं तो वो होता ही नहीं, वो चलता ही नहीं, आगे से वो नोट नेटवर्क दे देता है कि आपका स्कैन नहीं हो रहा। वो नहीं चलना। तो हम उसको कहते हैं कि सिस्टम में अपलोड ही नहीं की चीज़, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। सिस्टम का ही मसला है सारा। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ बताएं। तीसरी चीज़ जो है, जो किराएदार हैं, मालकान जो हैं, उनका जो ताल्लुक किराए जो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अभी साल होता नहीं है किराया बढ़ा देते हैं, तो मज़दूर बंदा एक तरफ से रोटी कमाने जाता है, दूसरी तरफ से घर आता है तो किराया जी आपका किराया सर पे चढ़ गया है। और जब उसे माली मकान से बात की जाती है कि किराया आपको मिल जाएगा, इसमें कोई थोड़ी सी रिलीफ दे, तो वो कहता है रहना तो रो, नहीं तो सामान उठा के बाहर फेंक देता है। तो उनके खिलाफ जो है थोड़ी सी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि वो रिलीफ दे। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि चलान जो बेफजूल हो रहे हैं हम रक्शे वालों के, और बेइज्जती की जा रही है, गिरेबान से पकड़ा जा रहा है। हालांकि उसकी तो इजाज़त नहीं है। हालांकि मरियम नवाज ने सर कह के बुलाना है, उन्होंने कहा है कि ये जितने बहुत लोग- सख्ती से आर्डर किया है। हमने उनकी खबरें सुनी हैं, उन्होंने बड़ी सख्ती से आर्डर किया है कि आपने इज्जत से बात करनी है, सर साहब कह के ड्राइवर से बात करनी है, जैसे यहाँ के ये कि आपने बदतमीजी से बात करनी है। अभी गाड़ी एक सीधी जा रही है, हम रक्षा लेके जा रहे हैं, हमने कोई इशारा भी नहीं तोड़ा, हमने कोई गलती भी नहीं की, हमारे पास कागजात भी पूरे हैं, फिर भी चलान हो जाए। फिर भी चलान ओए गाली पक के नीचे आओ, कागज किधर है, सर जी गलती की हुई है, एक चलान करना ही अच्छा, सर। सर आप कह रहे होते हैं। हाँ जी, हम उनको कह रहे हैं सर जी गलती की है, वो कह रहे जी भाजी सानू चलान का आर्डर, ਅਸੀਂ सिर्फ चलान करना ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 5, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, पर्चा भी होएगा। पर्चा हो जाएगा, गड्डी बंद कर दी। ऐसे बदमाशी की जा रही है। मेरा 2 दफ़ा चलान हो चुका है, मैं आपको कागज दिखाता हूँ अपनी गाड़ी के, मेरे साहब, ये कागज क्या बना दिया आपने? हमने नहीं बनाया, मैंने गाड़ी सिस्टम में खराबी है, गाड़ी नहीं ली है, सिस्टम इनको ठीक करना चाहिए। देखिए मैंने सिस्टम में खराबी है ना, गाड़ी नहीं ली है, सब सिस्टम से पाई जाओ। आप ये देखिए सिस्टम में ये खराबी गाड़ी है। नहीं ली है। अच्छे बंदे बुरे बंदे रूल के मुताबिक। हर डिपार्टमेंट में होते हैं, आपके भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी गुजारिश होते ये हैं। है कि सीएम या प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो कोई नहीं होता, वो आपकी बात ठीक है, उसके हुक्म को कोई इनकार तो नहीं कर सकता। बस 2 चीजें कम कर देना, हर चीज लेवल हो जाए। पहले एक साल बिजली के का होते बिल, एक बिजली का बिल, एक सुई गैस का बिल, ये 2 चीजें कम कर देना, हर और चीज ये भी clear हो जो जाएगी। 680 को खुद ब 1180 खुद पे आ ले जाएगी गए हैं। नीचे, बात है ये खुद ब खुद, ये तो कम हो जानी नहीं होगी, मैं आपको बताता देखिए हूँ, मेरा मेरी बिल बात आया, सुने। मेरे 116 यूनिट चले, बिल कितना आया? बिल आया मेरा 14,000 रुपया। हेलो। मैं जाता हूँ
बिल डिपार्टमेंट के पास, ठीक कर दें। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये जमा कराना पड़ेगा। बिल जमा कराने के, हालांकि कोरोना था, रिलीफ मिल रही थी, भाई आपको डंडे के जोर पे ये बिल जमा कराना पड़ेगा, नहीं जमा कराओगे आपका 10 मीटर कट जाएगा। उस टाइम ये बदमाशी थी, अब ये बदमाशी भाई या तो किस्तें करा लो या बिल जमा करा लो, रियायत कोई नहीं है, आपके जो आया है वो आपने अदा करना है। तो इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ होता क्या है सर, सुन तो लेना, पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, अगर एक मिसाल है बिजली जो होनी तो नहीं लेकिन चले, अगर सस्ती हो भी जाए, ये जो अशियाए खुरोनोश हैं ये सस्ती नहीं होती, क्योंकि आपके पास वो सिस्टम ही मौजूद नहीं जो इनसे चीज़ें सस्ती करवा सके। इन्होंने नहीं सस्ती करनी, मार्केट वालों ने सस्ती करनी है। सर कौन जो करवाएगा? फैक्ट्री ऑनर उन्होंने सस्ती कौन करनी है। करवाएगा? अगर वो नहीं हुकूमत करता, कराएगी, कराना पड़ेगा। नहीं कर रही ना सर। हम तो उनसे अपील करते हैं कि कराएं। करानी हुकूमत नहीं है, हुकूमत हमने ही और आपने कराएगी। भी करानी। हुकूमत जहाँ मरीम नवाज जगह जगह दौरे कर रही है ना, मरीम नवाज रेट डाल रही है, इसी तरह ये बड़े ताजरों को देखे, इनके पास क्या रेट आपने दिया और ये क्या रेट आगे निकाल ले। वो तो बट साहब ने पहले बहस खत्म कर दी, वो कहते हैं ये सरमायादारों की है, आप ये गरीब आदमी की है। सरमायादार बैठे हुए मार्केटों में, हुकूमत में कौन बैठे हैं? हुकूमत में तो पहले बात कर दी है। ज़बान लड़खड़ा देती है नहीं, भट्ट साहब। बात ये है कि जो बंदे बैठे हैं वो सरमायादार बैठे हुए सरकार में। भट्ट साहब की खामोशी को पूरा जवाब समझा जाए। हैं। हम तो इख्तलाफ है हमारा, इख्तलाफ तो आगे भी कहा है, हम मुखालफत नहीं कर रहे, ये चीजें ठीक करनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए। इख्तलाफ वो हुस्न है कि जिसको सुन लें, हाँ जी, तो ये काम आ जाएगा, होना चाहिए, होना चाहिए। ये सरकार अगले के काम इलेक्शन आ में जाएगा। इनको आसानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चीजें सस्ती करेंगी, अगले इलेक्शन में कोई आसानी होगी। बट साहब मैं 100 बातों की एक बात करता आखिरी हूँ, बात मरीम कर नवाज को आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, सबको इनकी कबीना समेत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हाँ जी, वज़ीर आला मरियम नवाज, मैं नवाज शरीफ सबके सुप्रीम लीडर, मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपने अवाम की दुआएं लेनी है और अगर अगली हुकूमत आपने बनानी है तो आपको अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा और अवाम के साथ ताउन करना पड़ेगा, तो फिर ही आपकी क्या कहते हैं अगली हुकूमत जो है कामयाब होगी। और अब तो अवाम सह रही है जैसे भी सह रही है, क्योंकि इमरान खान को हमें याद है मरीम औरंगज़ेब ने कहा था कि 10 रुपये तेल बढ़ा दिया, आपको शर्म नहीं आई, अब तेल कहाँ चला गया, फिर नीचे आ गए तो हमारे ही पैसे नीचे आ रहे हैं, हमें क्या रिलीफ मिली है। गैस को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, गैस 600 से 450 पे आ गई, कोई 500 दे रहा है, वहाँ को पुलिसिया जाता है 10,000 5,000 लेता है, गैस वाला अपना बैठा हुआ आराम से। गवर्नमेंट का रेट है 270 या 280 रुपये, तो उस रेट पे क्यों नहीं गैस मिल रही हमें? हम रक्शे वालों को उस रेट पे क्यों नहीं गैस मिल रही? पेट्रोल अगर नीचे करा तो गैस को भी नीचे करा। आपके साथ तो मैं सारी रात भी बैठा रहूं तो आपके गिले शिकवे नहीं खत्म होने, मसाइल ही आपके इतने हैं। हाँ जी, हर बंदे के मसाइल हैं, हर इस मजदूर के 680 को आप 1175 पे ले गए हैं। ये आपकी कारकर्दगी रही है। ये एक बिल अधूरे वाला ये कबूल कीजिए और सड़कों पर ये तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।